और सुलह कुन के का पैगाम एक तरफ है, तो दूसरी तरफ रिवायत और जदीदियत के नुमाइंदा तालीमी इदारे न सिर्फ एक ऐसी मुश्तरका और शमूलियत पसंद सोच को फरोग देते हैं जो किसी तरह की इंतहा पसंदी को कबूल नहीं करते। इज्जत माब, आपके इस्तकबाल में वालेहाना अंदाज से जो लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये इस मुल्क के मजहबी, तहजीबी, सियासी और सकाफती उफुक के आफ्ताब व बहताब है और एक ऐसे समाज और निज़ाम का हिस्सा हैं जहाँ ना कोई हाकिम है और ना महकूम, बल्कि सब इख्तदार में बराबर के शरीक हैं। इस स्टेज पर हमारे मोहतरमुल मुकाम वजीर आजम के साथ जो लोग आपके साथ तशरीफ फरमा हैं, उनमें दुनिया भर में बोहरा कम्युनिटी के दाई के नुमाइंदे डॉक्टर शहजादा भाई साहब इज़्ज़ुद्दीन, मरकज़ सुन्निया केरला के सरबराह शेख अबू बकर मुस्लियार, फ़िक़े जाफरी और समाजी सलाह फलाह का रोशन चेहरा मौलाना कल्बे सादिक, हिंदुस्तान में मरकजी जमे अहले हदीस के कायद व अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी और मुत्तहिदा कौमियत के नकीब, जद्दोजहद आज़ादी के शरीक, तारीख साज जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद महमूद मदनी और फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुकर्रम और दरगाह शरीफ अजमेर के दीवान जनाब जैनुल आबदीन साहब शामिल हैं। स्टेज पर अगर तंग दामानी माने न होती तो इस मजमे कसीर में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन पर बिलाशुबा हिंदुस्तान फख्र करता है और जिनके मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। हम उन्हें भी आपके साथ तशरीफ फरमा होने की जहमत देते। इज्जत माब, हमारे मुल्क के समाजी तहजीबी ताने बहाने में वैदिक रिवायात, महात्मा बुद्ध का इरफान, महावीर जैन के अदम तशद्दुद की तालीम, सिख मत का वहदत इलाह का पैगाम के साथ ही साथ सामी मज़ाहिब की खुदा परस्ती और इंसान दोस्ती बराबर से शामिल है। ये वो सरजमीन है जहां इस्लाम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा ही में आ गया था और जुनूबी हिंदुस्तान के साहिली इलाके केरला में पहली मस्जिद की तामीर भी हो गई थी। हमें इस बात पर फख्र है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के तमाम तबकात, हर जमात, तमाम मसालिक के रहनुमा और हर मुस्लिम कायद और सहाफ़ी ने जबान, कलम और अमली सतह पर जलसे और जुलूस के जरिए दहशत व वहशत के का कारोबार करने वालों की पुरजोर मजम्मत की है। सबसे ज्यादा फतावा हमारे उलमाए कराम और मुफ्तियान इज़ाम ने जारी किए। जमीयतुल उलमाए हिंद हो या मरकजी जमीयत अहले हदीस, वर्ल्ड सूफी फोरम हो या जमात इस्लामी या फिर तबलीगी जमात, सब ने अपने अपने दायरों में तशद्दुद और नफरत के व्यापारियों की भरपूर मजम्मत भी की है और शुक्र है कि हिंदुस्तानी मुआशरे को उनके मनफी असरात से महफूज रखने में बड़ी कामयाबी हासिल की। मुझे इस विज्ञान भवन में हमारे मोहतरम वजीर आजम का वर्ल्ड सूफी फोरम में दिया गया वो कलीदी खुतबा याद है जिसमें उन्होंने अल्लाह जल्ले शानहू के 99 अस्माउल हुस्ना का तस्करा करते हुए बड़े पते की बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि इनमें उनमें से एक भी नाम जोर जबरदस्ती और तशद्दुद से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि उनकी इब्तदा भी अल्लाह के रहमान और रहीम होने से होती है। हमारे मोहतरम वजीर आजम ने दुनिया के बड़े सूफियों के साथ साथ हिंदुस्तान के अकाबिर सूफिया और उलमा जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद और मौलाना हुसैन अहमद मदनी के हवाले से ये बात कही थी कि इस्लाम ना तो तशद्दुद का मजहब है और ना वो मजहब की बुनियाद पर किसी तकसीम का रवादार। हिंदुस्तान में तसव्वुफ के जरिए जो रिवायत उभर कर सामने आई है
उसमें खुदा की परस्तिश, बंदों की बिला तफरीक खिदमत और वतन से मोहब्बत उसके जज्बे लायनफक है। मुझे ये बात कहने में बेहद खुशी है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने इस मामले में अपनी हर हुकूमत के साथ पूरा इश्तराक किया है। हमें इज्जत माब, हमें इस बात का पूरी तरह एहसास ही नहीं बल्कि एतराफ है कि आपने भरपूर फिरासत से काम लेते हुए अम्मान डिक्लेरेशन के जरिए आज से बहुत पहले दुनिया को अमन व मुसावात का जो पैगाम दिया था उस पर अगर दुनिया ने तवज्जो दी होती तो आज तशद्दुद, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का इफरीत नंगा नाच ना नाच रहा होता। आपकी रहनुमाई और हिदायत पर मसलकी इनाद, फिसाद और तकफीरियत के खिलाफ जो कॉन्फ्रेंस अम्मान में बुलाई थी उसमें शरीक और चश्मेदीद की गवाह की हैसियत से मुझे ये कहने में कोई तकल्लुफ नहीं कि अगर सख्त दिली से उस पर अमल किया गया होता तो इस्लाम और मुसलमान दुनिया में बहुत सी आजमाइशों से दो चार और शर्मसार न होते। इज्जत माब, आज का दिन इस एतबार से भी तारीखी है कि इसी विज्ञान भवन में हमारे वजीर आजम के हाथों हमारे अहद की एक अहम किताब ए थिंकिंग पर्सन गाइड टू इस्लाम के उर्दू तर्जमे की एक कॉपी हमारे मोहतरम वजीर आजम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। ये किताब उस रोशन दिमाग आलिम ने लिखी है जो आलम इस्लाम का रोशन तरीन चेहरा और खानदान हाशमी का फर्जंद है और जिसे दुनिया हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस गाजी मोहम्मद बिन मोहम्मद के नाम से जानती है। इस किताब की एक बड़ी अहमियत यह है कि इसका मुकदमा आपने बनफ्से नफीस खुद तहरीर फरमाया है। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि इसका जमीयतुल उलमा हिंद जैसी मोतबर तंजीम के कायद हजरत मौलाना महमूद मदनी ने तर्जुमा कराया ताकि जहां उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं वो उससे फायदा उठाएं। हाजरीन, आइए हाथ उठाएं दुआ के लिए, वो भी जिन्हें कोई रस्म दुआ याद नहीं, कि हम खुदाए बुजुर्गो बरतर की बारगाह में दुआ करें कि वो सेहत व आफियत के साथ योर मैजेस्टी का इकबाल तादेर बुलंद रखे और उर्दू और हिंदुस्तान के बीच खैर सगाली बाहमी ताउन के साथ इस दुनिया को इंसानों के रहने के काबिल बनाने में दोनों मुल्क और उनकी क़यादतें हम अहम रोल अदा करती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। We will now have the screening of a short film on Islamic heritage of India. आप लोगों के सामने His Sacred Majesty respects men of all religions. A man must not do reverence only to his own faith while criticizing the faiths of others. Such conduct would be an insult to his own faith. Thus wrote Ashoka, Emperor of India in the 3rd century BCE. Since ancient times, India has been a land of many faiths. The light of great religions radiated to the world from India. It is well known that India has a very large Muslim population. Over 170 million Indians follow Islam. What is not equally well known is that the second oldest mosque in the world is also in India, in Kerala. It was made in Kodungallur by Raja Cheruman Perumal. It was made in 629 CE, within the lifetime of the Prophet.
Islam did not come to India first from the north. It came through the Arab traders in what is today called Kerala. Traces of the Arab community can still be seen today. India has a vast and rich heritage of architecture with Islamic influences. From Kerala in the south to Kashmir in the north, from Tripura in the east to Gujarat in the west. In the course of time, various traditions of Islam, Sunni, Shia and Sufi, flourished in India. From the synthesis of Sufism with India's age-old traditions emerged many enduring and lasting cultural traditions. What the famous Sufi poet Amir Khusro wrote in Hindi in the 13th century is sung with devotion and fervor even today. Saints like Kabir, who belonged to the weaver community near Varanasi, wove a beautiful tapestry of universal love. Sufism blossomed in India's openness and pluralism. It engaged with her spiritual tradition and evolved its own Indian ethos. And it helped shape a distinct Islamic heritage of India. We see this heritage in the fields of art, architecture, and culture that is a part of the fabric of our nation and our collective daily lives. We see it in the spiritual and intellectual tradition of India. It helps strengthen the inclusive culture that is our great nation's immense contribution to the cultural tapestry of this world. India's tradition of understanding and synthesis was cast into principles that define the political architecture of modern India. Through the Constitution of India, our founding fathers envisaged securing for all its citizens justice, liberty and equality, as well as the promotion of fraternity among all. Today, the world is ravaged by senseless violence, terrorism, and radicalization. Thousands of innocent Indians have fallen victim to terrorist violence, just as thousands and thousands of their brethren in other parts of the world. What can we do together to stem this rising tide of hatred and violence which seeks to drown humanity? Great leaders like His Majesty King Abdullah II of Jordan are showing the world the way to peace. The path is through moderation, mutual acceptance and de-radicalization. His Royal Highness Prince Ghazi bin Muhammad of Jordan writes in his book, "The Muslims of India are well grounded in Hanifi jurisprudence and therefore are not attracted to terrorist activities." He mentions that out of 170 million Muslims in India, only 23 joined Daesh. The driving motto of New India is collective efforts, inclusive growth. Equipped with skills, youth are progressing to Nai Manzil or new destinations. The Ustad or Teacher initiative is helping preservation of traditional crafts. Success and satisfaction follow in the wake of employment opportunities. India is today engaged in building a 21st century society
At the same time, it is partnering the world for a peaceful and prosperous future for the whole of mankind. Our guiding beacon is Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is but one family. Let us make our family, this world, happy. Let us make it peaceful. Let us rid it of violence and radicalism. We can do it. We can do it together. We shall now have the presentation of Urdu edition of the book, A Thinking Person's Guide to Islam, The Essence of Islam in 12 Verses from the Quran, written by His Royal Highness Prince Ghazi bin Muhammad. The foreword of the book is written by His Majesty King Abdullah. The book has been translated into Urdu by Mahmood Madani, General Secretary of the Jamiatul Ulema-e-Hind, and the first copy of the book will be presented to His Majesty by Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I now request our Prime Minister to deliver his address. Your Majesty, Jordan Naresh, Janab Abdullah ibn al-Hussein, Excellencies, यहाँ मौजूद धार्मिक विद्वान और शीर्षस्थ नेता और सम्माननीय अतिथिगण, मेरे लिए ये बहुत खुशी और गर्व की बात है कि आज जॉर्डन नरेश भारत के कुछ चुनिंदा धार्मिक विद्वान और नेताओं के समूह के बीच उपस्थित है। आपके बारे में कुछ कहना शब्दों के दायरे से परे है। इस्लाम की सच्ची पहचान बनाने के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी बताया नहीं जा सकता। उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हिज हाइनेस प्रिंस गाजी की जिस किताब का भी जिक्र किया गया, वो भी जॉर्डन में आपकी सरपरस्ती में हुई कोशिशों का ही एक शानदार नतीजा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिज्ञासुओं के, जिनको इस्लाम को समझने में वो बड़ी मददगार होगी और उसे दुनिया भर के युवा जरूर पढ़ेंगे। जिस आसानी से, जिस सरलता से और सादगी से आपने इस जलसे में आने की मेरी गुजारिश को एक्सेप्ट किया, उसमें भारत के प्रति और यहां के लोगों के प्रति आपके लगाव की बहुत साफ झलक मिलती है। योर मैजेस्टी, आपका वतन और हमारा दोस्त देश जॉर्डन
इतिहास की किताबों और धर्म के ग्रंथों में एक अमिट नाम है। जॉर्डन एक ऐसी पवित्र भूमि पर आबाद है जहां से खुदा का पैगाम पैगंबरों और संतों की आवाज बनकर दुनिया भर में गूंजा। योर मैजेस्टी, आप स्वयं विद्वान हैं और भारत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। आप भली प्रकार जानते हैं कि दुनिया के सभी बड़े धर्म भारत के पालने में पले बड़े हैं। दुनिया भर के मजहब और मत भारत की मिट्टी में पनपे हैं। यहां की आबोहवा में उन्होंने जिंदगी पाई, सांस ली। चाहे वह 2500 साल पहले भगवान बुद्ध हो या पिछली शताब्दी में महात्मा गांधी हो, अमन और मोहब्बत के पैगाम की खुशबू भारत के चमन से सारी दुनिया में फैली है। यहां के संदेश की रोशनी से सदियों से हमें सही रास्ता दिखाया है। इसी संदेश की शीतलता ने गांवों पर मरहम भी लगाया है। दर्शन और मजहब की बात तो छोड़ें, भारत के जनमानस में भी यह एहसास भरा हुआ है कि सब में एक ही रोशनी का नूर है, कि जर्रे जर्रे में उसी एक की झलक है। और मैजेस्टी, भारत की राजधानी दिल्ली और पुरानी मान्यताओं के अनुसार इंद्रप्रस्थ है। यह सुफियाना कलामों की सरजमी भी रही है। एक बहुत अजीम सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिनका जिक्र हमारे यहां बहुत स्वाभाविक किया जाता है, उनकी दरगाह यहां से कुछ ही दूरी पर है। दिल्ली का नाम दहलीज शब्द से निकला है। गंगा जमुना के दो आप की यह दहलीज भारत की मिली जुली गंगा जमुनी संस्कृति का प्रवेश द्वार है। यहां से भारत के प्राचीन दर्शन और सूफियों के प्रेम और मानवतावाद की मिलीजुली परंपरा ने मानव मात्र की मूलभूत एकता का पैगाम दिया है। मानव मात्र के एकात्म की इस भावना ने भारत को वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन दिया है। यानी भारत और भारतीयों ने सारी दुनिया को एक परिवार मानकर उसके साथ अपनी पहचान बनाई है। सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता और बहुलता, ये हमारे नजरिए का खुलापन, यह भारत की पहचान है, भारत की विशेषता है। हर भारतीय को गर्व है अपनी इस विशेषता पर, अपनी विरासत की विविधता पर और विविधता की विरासत पर। चाहे वह कोई जुबान बोलता हो, चाहे मंदिर में वो दिया जलाता हो या मस्जिद में सजदा करता हो,
चाहे वह चर्च में प्रार्थना करे या गुरुद्वारे में शब्द गाए। योर मैजेस्टी, अभी भारत में होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ ही दिन पहले बौद्ध नववर्ष शुरू हुआ है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। ये कुछ उदाहरण उन अनेक भारतीय त्योहारों के हैं जो शांति और सौहार्द के पर्व हैं। फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में डेमोक्रेसी एक सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि समानता, विविधता और सामंजस्य का मूल आधार है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अवर एज ओल्ड प्लुरलिटी। यह वो शक्ति है जिसके बल पर हर भारतीय के मन में अपने गौरवशाली अतीत के प्रति आदर है, वर्तमान के प्रति विश्वास है और भविष्य पर भरोसा है। फ्रेंड्स, हमारी परंपरा की समृद्ध विविधता हमें वह संबल देती है जो आज के अनिश्चितता और आशंका से भरे विश्व में और हिंसा और द्वेष से प्रदूषित संसार में आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए यह बेहद जरूरी है। हमारी यह विरासत और मूल्य हमारे मजहबों का पैगाम और उनके उसूल वह ताकत है जिनके बल पर हम हिंसा और दहशतगर्दी जैसी चुनौतियों से पार पा सकते हैं। फ्रेंड्स, इंसानियत के खिलाफ दरिंदगी का हमला करने वाले शायद यह नहीं समझते कि नुकसान उस मजहब का होता है जिसके लिए खड़े होने का वो दावा करते हैं। आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ, रेडिकलाइजेशन के खिलाफ मुहिम किसी पंथ के खिलाफ नहीं है। यह उस मानसिकता के खिलाफ है जो हमारे युवाओं को गुमराह करके मासूमों पर जुल्म करने के लिए आमाद करती है। योर मैजेस्टी, भारत में हमारी यह कोशिश है कि सबकी तरक्की के लिए सबको साथ लेकर के चले, क्योंकि सारे मुल्क की तकदीर हर शहरी की तरक्की से जुड़ी है। क्योंकि मुल्क की खुशहाली से हर एक की खुशहाली वाबस्ता है। हजरात, आपकी इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूदगी इस बात का संकेत है कि आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आपके मन में कितनी ललक है, कितना जज्बा है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि आपके जहन में युवाओं की तरक्की पर ही नहीं, उन्हें इंसानी उसूलों की तालीम पर भी तवज्जो है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है
तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। और इसलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे युवा एक तरफ मानवीय इस्लाम के जुड़े हो और दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान और तकनीक के साधनों का इस्तेमाल भी कर सके। योर मैजेस्टी, आपके मार्गदर्शन में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दरिंदगी की आग पर काबू पाने में बहुत मददगार है। हमारे लिए खुशी की बात है कि अमन डिक्लेरेशन पर दस्तखत करने वालों में 2 भारतीय भी शुमार है और वे इस वक्त हमारे बीच है। हमारी कोशिश है कि आप जैसे प्रभावशाली नेताओं के साथ मिलकर, जॉर्डन जैसे दोस्तों के साथ और सभी संप्रदायों के, मजहबों के नेताओं के सहयोग से एक ऐसी जिम्मेदाराना जागरूकता पैदा हो जो सारी मानवता को रास्ता दिखाए। इस बारे में हमारी तमाम कोशिशों में आपकी मौजूदगी से और भी ताकत मिलेगी। डी रेडिकलाइजेशन पर आपने जो काम किया है, इस तरह के प्रयासों में भारत आपके साथ कदम से कदम चलना चाहेगा। इतनी बड़ी तादाद में भारत के उलेमा, धार्मिक विद्वान, इस्लामिक स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स इस बात का यकीन दिलाने के लिए यहां पर मौजूद है। वे इसलिए भी यहां मौजूद है कि जिससे आपके ख्यालात को सुन सकें, क्योंकि आपकी राहबरी में हमें हौसला भी मिलेगा और दिशा भी मिलेगी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने यहां आने का न्योता कबूल फरमाया। हजरात, इस जलसे में शिरकत के लिए मैं आपको भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। I now have the honor of requesting His Majesty to deliver his special address. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear brother, Prime Minister, Excellencies, Professor Wesley, distinguished guests, ladies and gentlemen, my dear friends. Thank you so much for allowing me this opportunity to be able to exchange with you today. And I am truly, truly honored to be among all of you. To be among you to talk about something that is so important to me, the role of faith in the future of our world. Too much of what's heard in the news or seen online about religion today is all about what separates people. Around the world, suspicions are inflamed by what different groups don't know about others. And such ideologies of hate distort the word of God
to stir up conflict and justify crimes and terror. And we need to take these dangers seriously. But they should never be allowed to distract us from the truth, that faith should draw humanity together. It is faith that brings us the Golden Commandments, commandments held in common by multiple world religions: to love God and the good, and love our neighbor. It is faith that inspires the everyday experiences of people in countries like India and Jordan, where different religious and ethnic groups have lived and worked together in amity throughout history. It is faith that allows us to prosper and thrive, bringing together different civilizations and cultures around the common principles of humanity. So, my friends, where did human diversity begin? God Almighty says in the Holy Quran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, people, we created you from a single pair of male and female, and made you into nations and tribes that ye may know each other. The most honored of you in the sight of God is the most righteous of you. Sadaqallahu al-Azim. To understand each other, to recognize our shared humanity, to act righteously in the sight of God. This is my faith, the faith I teach my children, the faith shared by 1.8 billion Muslims around the world. A quarter of humanity. This is traditional, tolerant, plural, and madhab-based Islam, dedicated to the love of God, following the Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, and seeking to live in virtue and treat others with justice and kindness. Every day when I was growing up, I heard among the names of God, the compassionate, the all-merciful. Every day I heard the greeting, Assalamu alaikum, the blessings of peace. Every day I learned that it was a Muslim's duty to defend the defenseless and help those in need. Every day I was taught my family's Muslim heritage, the heritage that strengthens me in fulfilling my sacred duty today towards my people, my country, and as a Hashemite custodian of Jerusalem's Islamic and Christian holy sites. 100 years ago, my great-great-grandfather Sharif Hussein bin Ali, who had launched the Great Arab Revolt, was asked to help Christian refugees fleeing into the Arab world. Families with their meager belongings, escaping persecution in their old homelands. And the Sharif instructed his sons, emirs of Arab countries, and other local leaders to protect these strangers in the same way you would protect yourselves, your properties, your children. The teaching behind the Sharif's letter: compassion, mercy, respect for others, was passed on to me by my father, His late Majesty King Hussein. And my father passionately believed that leadership at any level, in any place, in school and community, in the army or the public service or in any other role, all leadership means serving for the hopes and the good of others. This is
my duty, rooted in our religion, Islam. It is why my highest priority is serving Jordan's people, encouraging their talents, struggling against their hardships, and securing a better future for all. And I'm not alone. My fellow Jordanians, Muslim and Christians alike, have worked together to build the future not only for our country, but for neighbors near and far, including hosting millions of refugees from regional turmoil. Indeed, Jordanians are working globally for dialogue and peace. Among many things, my country was honored to initiate World Interfaith Harmony Week, an annual UN observance promoting mutual understanding. And the text of our resolution specifically included language to be inclusive of all people of goodwill, including both Muslims and Hindus. My friends, it was wisely said, the world is one family. However different our countries and our peoples are, we have a shared responsibility to each other, as well as to the future. The Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, said, "None of you has faith until you love for your neighbor, but you love for yourself." Compassion, mercy, tolerance. These are values that are shared by billions of Muslims and non-Muslims around the world. And these values require us together to act for our common future. And the truth is that today's global war against terror is not a fight between different religions or peoples. It is between moderates of all faiths and communities against extremists whose faith is hate and violence. We need to recognize and reject the misinformation such groups promote about Islam, or indeed any other faith. We need to take back the airwaves and the internet from the voices of hatred, those who have victimized our world, not only with bombs and terror, but with ignorance and lies. We need to make sure young people learn the true values of our religions, and let us teach them to honor our shared civilization of global learning. Much ancient thought and science was preserved through the efforts of Islamic scholars working in the Arab House of Wisdom and elsewhere. And here in India, hundreds of years ago, Muslim scholars translated Sanskrit, and Hindu librarians collected texts of many traditions. And today, academics and scientists across the world share ideas that can take us all into an exciting future of prosperity and peace. So, my friends, above all else, our peoples need to ensure that no one is excluded from the promise of that future. We cannot afford to allow young people to be left without hope, trapped in isolation, and vulnerable to the false promises of outlaw groups. So inclusion is the path to the coexistence we need. We need to build strong, successful countries. It is our strongest defense against turmoil and our greatest promise of a future of prosperity, security, and peace. This is not just the responsibility of institutions and public bodies, global and national. As important as they are, it is at heart a matter for every person in how we live our daily lives, in how we treat others, and in our strong hand of friendship. Today, let all people, Muslim and non-Muslim,
reach out to each other in the hands of friendship, and we have the power to grasp a better future for our entire world. Thank you very much. I now request Maulana Mahmood Madani, General Secretary of the Jamiatul Ulema-e Hind, to kindly make his remarks on the Urdu edition of the book, the first edition of which was just presented by Prime Minister to His Majesty, and then propose vote of thanks. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम जलालतुल मलिक अब्दुल्लाह सानी इब्न अल हुसैन अल मुअत्तम, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, मुझे कहा गया कि इस किताब के बारे में कुछ कहूँ जो अभी शाह अब्दुल्ला साहब को पेश की गई है। हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस गाजी बिन मोहम्मद की किताब इस्लाम का तारुफ बाशऊर क़ारियीन के लिए, इसको जो आज प्रेजेंट किया गया है ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। इस किताब में ट्रू मीनिंग ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सल मैसेज ऑफ लव, पीस एंड को एग्जिस्टेंस पर आलिमाना तरीके से रोशनी डाली गई है। हिज मैजेस्टी शाह अब्दुल्ला साहब ने इस किताब के फॉरवर्ड में बजा तौर पर फरमाया है कि इसकी इशाअत से आपसी खलीज को पुर करने में एक हद तक मदद मिलेगी। हम इंडियंस के लिए आपसी भाईचारा, मोहब्बत और रवादारी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर धर्म, हर रंग, हर नस्ल, हर तहजीब के फूल खिलते हैं। जो चीज़ हमें जोड़ती और एक कौम बनाती है वो हमारा मजहब, रंग, नस्ल, तहजीब और ज़बान नहीं, बल्कि हम सब बाहमी मोहब्बत के ऐसे धागे में बंधी हुई एक कौम है। ऐसा नहीं है कि ये नेशनल यूनिटी किसी हादसे, किसी एक्सीडेंट की वजह से पैदा हो गई, बल्कि सेंचुरीज से ये इस राष्ट्र की आत्मा और इसकी मिट्टी में रची बसी है। हमारे मुल्क की, इस देश की मुकद्दस शख्सियतें श्री रामचंद्र जी, महात्मा बोध, महावीर जैन और उनकी इंसानियत से मोहब्बत पर मबनी तालीमात हिंदुस्तानियों की रग रग में पेवस्त है। उनके बाद हजार सूफिया किराम ने सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम के पैगाम मोहब्बत को इस मुल्क में प्रेजेंट और इंट्रोड्यूस कराया। चुनांचे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अभी हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का प्राइम मिनिस्टर साहब ने तस्करा किया, हजरत ख्वाजा अमीर खुसरू रहमहुल्लाह, गुरु नानक, तुलसीदास और कबीरदास जैसे सूफियों और संतों ने जो मोहब्बत के गीत गाए, वो हमारी इस्लामी और कौमी विरासत, नेशनल हेरिटेज की पहचान है। हम भारतवासी महाराजाओं और बादशाहों के बजाय अपने ज़माने के एक फ़कीर सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपने दिलों में बसाते हैं,
जिन्होंने दिलों को जीता, और जो दिल जीतता है वही असली बादशाह होता है। महात्मा गांधी की कामयाबी का राज उनका सबको एक साथ मिलकर चलना था, और उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले हमारे अकाबिर शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और मौलाना अबुल कलाम आजाद रहिमहुमुल्लाह बाहमी रवादारी और नेशनल इंटीग्रेशन के बड़े प्रचारक थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने मजहब इस्लाम की तालीमात की बुनियाद पर पार्टीशन का विरोध किया था और कंपोजिट नेशनलिज्म का, ध्यान कीजिएगा, कंपोजिट नेशनलिज्म का नजरिया पेश किया था, जिसने भारत में जमहूरियत और सेकुलरिज्म के कयाम में बड़ा रोल अदा किया है। लोगों का दिल जीतने के लिए मुसलमानों के पास दो हथियार हैं। मैं दिल जीतने की बात कर रहा हूं, एक ईमान और दूसरा इस्लाम। इस्लाम से सलामती और ईमान से अमन निकलता है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए कहा कि मोमिन वो है जिसके हाथों तमाम इंसानों की जानें और माल महफूज रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी जगह फरमाया कि मुसलमान वो है जिससे किसी इंसान को खतरा न हो। दीन इस्लाम के इसी मॉडल को पेश करते हुए जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा कम्युनलिज्म और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद किया है। हमारी लड़ाई पिछले एक डिकेड से जारी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ 6000 से ज्यादा मुफ्तियों और उलमाए किराम से फतवा लेकर आए, और उसके बाद मुल्क के कोने कोने में जाकर 250 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसें की। हमने दुनिया को बताया कि टेररिज्म के खात्मे में इस्लाम ही का सबसे बड़ा रोल होगा। मैं दुनिया की बड़ी ताकतों से अपील करना चाहता हूं कि वो अपने रेजोल्यूशंस में इस्लाम के मैसेज ऑफ पीस को शामिल करें, क्योंकि रिलीजन ही दुनिया की मेजॉरिटी के लिए मार्गदर्शक है। इसलिए नफरत और बुराई को मिटाने में मजहब से बड़ा कोई हथियार नहीं। इस्लाम देशवासियों के साथ दोस्ताना ताल्लुक कायम करने का हुक्म देता है। मुल्क और समाज में कम्युनलिज्म को रोकने के लिए किसी खास सेक्शन के इंटरेस्ट के मुकाबले में नेशनल इंटरेस्ट का सुप्रीम होना जरूरी है। हमारे बड़ों ने मजहबी नुक्ते नजर से राष्ट्र हित को बड़ी अहमियत दी है, और यह हमारे बड़ों का फैसला है। ध्यान कीजिएगा, यह हमारे बड़ों का फैसला है कि इंडियन मुस्लिम्स और इस नेशन का इंटरेस्ट कभी अलग अलग नहीं हो सकता। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इंशाअल्लाह ये किताब दुनिया में फैली हुई बदअमनी और इस्लाम के बारे में मिसकॉन्सेप्शन के खत्म करने में बड़ा रोल प्ले करेगी। मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूं कि इसका हिंदी और गुजराती ट्रांसलेशन भी बहुत जल्द आने वाला है। मुझे कहा गया कि वोट ऑफ थैंक्स भी, तो जितने खूबसूरत अंदाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया, इसके बाद किसी और वोट ऑफ थैंक्स की जरूरत नहीं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that concludes the program. May I request all of you to please remain seated while our distinguished guests leave. Thank you.
Thank you.